बंटी प्रजापत और अपन आज 12th फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। 12th क्लास की फिजिक्स का मैंने एक वीडियो एक लेक्चर बना दिया था जो आपको मैंने डाल दिया था। तो आज अपन चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले अपन वीडियो को आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सके और सभी विद्यार्थी लाभ ले सके। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। ये 12th क्लास का जो बैच है ये फ्री में यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगा, आपको फ्री पढ़ाऊँगा। लगभग 100% मेरी तरफ से 100% का होगा। तो वो क्या है, 100% का आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, मैं उतना ही जल्दी आपको YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल कराऊंगा। तो मेरी तरफ से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये पिछला लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि जो अच्छी तरह आपको मैं जितना बता सकता हूँ वो मैंने आपको अच्छी तरह कवर किया है। और आपको मैंने प्रॉपर नोट्स भी लिखे हैं, क्योंकि वो नोट्स जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ अगर एग्ज़ाम में 1% भी आपको बाहर नहीं जाएगा। आपकी जो मेरे नोट्स हैं वो प्रॉपर मिलेंगे। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो को अच्छी तरह लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे शेयर करने से क्या होता है कि जो अगला स्टूडेंट भाई अपना विद्यार्थी है, जो भाई अच्छी तरह भाई इसको स्कूल में समझ नहीं आती है अच्छी तरह, तो कोचिंग की तरह ये यूट्यूब वीडियो पे फ्री देख के पढ़ सकता है। अरे शेयर करने और लाइक करने सब्सक्राइब करने में आपका पैसा थोड़ी लग रहा है, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। इतना मैटर जो अच्छी तरह बारीकी से पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। ज़्यादा से जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे, जितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे। आप क्वेश्चन पूछा करो कमेंट्स में कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई, ये नहीं आया, तो मैं आपको वो चीज़ अच्छी तरह वापस नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक के पास। अपना टॉपिक क्या होगा, चालन द्वारा आवेश। अपना ये टॉपिक है चालन द्वारा आवेश। चालन या स्पर्श, चालन का मतलब चालन या स्पर्श द्वारा आवेश, द्वारा आवेशन, ये अपना टॉपिक है। आवेशन या आवेश कुछ भी लिख लो, ये अपना टॉपिक है। अब देखो इसमें क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है। मेरे पास एक गोला है, ऐसे समझो। मेरे पास ये क्या है, एक इसके अंदर ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है, एक आवेशित वस्तु है और ये मेरे पास क्या है, अनावेशित वस्तु। जब मैं क्या करूँ, इन दोनों को आपस में पास लेके आऊँ, ये मैंने क्या कांटेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर जो आवेश होंगे, ये आवेशित वस्तु अगर ये माने में इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल उदासीन है। अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ही करोगे अटैच कर दिया, यानी कि इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो इसके अंदर कुछ आवेश इसके अंदर भी आएंगे ना, तो क्या होगा, यानी कि आवेश क्या हुआ, आगमन और गमन हुआ। तो वस्तु है क्या हुआ, आवेश का आगमन और गमन हुआ, यानी कि आवेशों का चालन हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे कि जब कोई अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में आती है, तो उसमें जो अनावेशित वस्तु है उसके अंदर जो आवेशित वस्तु के द्वारा वो क्या करते हैं, आवेश गमन कर जाते हैं, तो वो क्या होगी, अपनी चालन द्वारा आवेशन हो गया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, तो अपन लिखने वाले हैं, यदि किसी अनावेशित वस्तु, यदि किसी अनावेशित वस्तु, क्या, यदि किसी अनावेशित वस्तु को किसी फ्रेम में है ना, अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित, क्या, किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के क्या कह रहे हैं अपन, संपर्क में लाए। यदि किसी अनावेशित वस्तु को, यदि किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित
आवेशित वस्तु या चालक, कुछ भी लिख लो, वस्तु ब्रैकेट में चालक भी कर लो। चालक, वस्तु का मतलब वस्तु, अरे वस्तु, अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु, तो चालन क्या करेंगे, चालक करेंगे। यानी कि इसके अंदर मैंने स्पर्श यानी चालन या स्पर्श यानी कि वस्तु होगी तो क्या करेगी, चालन होगी। कि अरे चालन का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का आगमन गमन होगा। धनावेशित है तो पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जरूर उपलब्ध होता है, क्योंकि पॉजिटिव का अस्तित्व नेगेटिव से ही होता है। यानी धनावेशित का अस्तित्व और ऋणावेशित के द्वारा ही होता है। तो यह क्या होगा, यदि किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु यानी चालक के संपर्क में लाया जाता है, के संपर्क में लाया जाता है, किसके संपर्क में, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर या वस्तु पर, अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के समान आवेश आ जाते हैं। चालक के समान यानी कि इसके अंदर जितने आवेशित के पास होंगे उतने ही अनावेशित के पास होंगे। अनावेशित चालक या अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के समान आवेश आ जाते हैं, कि समान आवेश आ जाते हैं। अब समझ आ गया अच्छी तरह, क्या समझ आई भाई। देखो मेरे पास क्या है, यानी कि एक अनावेशित वस्तु है, ऐसे समझो कि ये अनावेशित चालक है। ये मेरा क्या है, पेन है, और ये मेरा क्या है, मार्कर है। भाई सब जानते हैं ये पेन है, ये मार्कर है। यानी कि ये पेन वाला जो है ये क्या है, मेरे पास आवेशित वस्तु है, यानी आवेशित चालक या वस्तु। और ये क्या है, मेरे पास अनावेशित चालक या वस्तु। जब मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा, ऐसे समझो। अरे कहने का मतलब ये है, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में समझो, ये मेरे पास क्या है, एक लाइट का तार है, सॉरी, यानी कि ये मेरे पास लाइट का तार है और ये मेरे पास दूसरा लाइट का तार है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब मैं इसके संपर्क में लाऊंगा, यानी कि इसको इसके साथ क्या करूंगा, अटैच करूंगा, यानी कि इसको इसके साथ जोड़ दिया मैंने, तो जोड़ दूंगा, तो जोड़ने के बाद यानी कि करंट इसमें फ्लो करेगा। तो वही है, जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, क्या हो जाते हैं कि इसके अंदर जो आवेशित वस्तु है और जो अनावेशित वस्तु है उसके समान क्या होगी, अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान क्या आ जाएंगे, आवेश आ जाएंगे। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। यदि किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु यानी कि चालक, इसके अंदर भी चालक कर लो, वस्तु की ब्रैकेट में चालक रख लेना यहाँ पे, वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के समान आवेश आ जाते हैं। ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन, यानी कि ये चालन द्वारा आवेशन हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल से देख लो, अगर अब समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे देखो मैं क्या लूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे कि अब मैंने क्या कर दिया, ये बॉल ले ली, इसको क्या कर दिया मैंने, कुचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिया। यानी कि क्या है, कुचालक स्टैंड, इसके अंदर कोई आवेशित गमन नहीं करेगा। और ये मेरे पास क्या है, एक आवेशित वस्तु है, यानी कि आवेशित बॉल है, वस्तु का मतलब बॉल या चालन कुछ भी मान लो। ये क्या है, कुचालक स्टैंड है। इसके अंदर ये तो होगी मेरे पास अनावेशित, ये मेरे पास होगी अनावेशित वस्तु, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होगी, आवेशित, ये मेरे पास होगी आवेशित वस्तु, यानी आवेशित चालक, चालन, ये चालन कर लो। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या, आवेशित चालक को मैं इससे ऐसे दर्शा दूँ भाई, ठीक है। अब ये क्या, मैं इसके क्या कर रहा हूँ, इसके संपर्क में ला रहा हूँ, यानी कि इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। तो मैंने ये क्या कर दिया, इसके साथ ये अटैच कर दिया। देखो जी मेरे पास क्या हो गया, ये अटैच हो गया, ठीक है। ये मेरे पास कुचालक स्टैंड हो गया भाई। यानी कि इसमें आप देखो, इसमें आवेश है और इसमें क्या है, आवेश नहीं है, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, आवेशित है। अब जब मैं इसके संपर्क में लाऊंगा, इसके समान क्या आ जाएंगे, इस पर आवेश आ जाएंगे। ये इसके समान क्या आ गया, आवेश, ठीक है। यानी कि इसके संपर्क में लाते ये आवेश क्या हो गया, दोनों पर समान हो गए। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, अलग कर लेता हूँ भाई। ये लो,
ये कुचालक स्टैंड बना दिया भाई। अब देखो, अब समझ आ गया, अब समझ आ गया। यानी कि ये क्या है, मेरे पास अनावेशित वस्तु है, ये क्या है, मेरे पास आवेशित वस्तु है। जब मैं इसको इसके संपर्क में लाऊंगा, यानी अनावेशित वस्तु को जब मैं आवेशित वस्तु के साथ ऐसे करो जोड़ूंगा, तो इन पर क्या करेंगे, समान आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। और समान यानी कि जितने इसके आवेश थे उसमें से आधे ये इसके पास हो जाएंगे और आधे इसके पास ऑटोमेटिकली रहेंगे। यानी कि दोनों पर क्या होंगे, समान आवेशित उत्पन्न हो गए। यानी कि दोनों पर क्या हो गए, समान आवेशित उत्पन्न हो गए। ये डायग्राम मैं कहूँगा तब उतारना, इससे पहले आपको कुछ लिखना है। यानी कि एग्जाम्पल बताया है मैंने, ये इस एग्जाम्पल को वैसे के ऐसे ही आपको कॉपी करा दूंगा। इससे पहले आप कुछ लैंग्वेज लिखनी है आपको, तो लैंग्वेज लिखो, तो लैंग्वेज लिखनी है, तो जैसे ही करके आगे लैंग्वेज लिखनी है। तो जैसे अब देखो लैंग्वेज में क्या लिखना है, दो चालक वस्तु को कुचालक स्टैंड पर खड़ा करते हैं। दो चालक वस्तु को किसी कुचालक स्टैंड पर खड़ा करते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए आपके पास खड़ा करते हैं, अगर आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा दिख नहीं रहा खड़ा, इसकी लगाए ये खड़ा। देखो, दो चालक वस्तु है, किसी कुचालक स्टैंड पर खड़ा करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, खड़ा करते हैं। तो उसके पश्चात क्या होगा भाई, खड़ा कर दिया अपन ने। अब उसके पश्चात क्या करे, तो एक वस्तु जिसमें से खड़ा करते हैं या करेंगे, इसमें लोग तो जिसमें से एक वस्तु क्या है अपने पास, जिसमें से एक वस्तु आवेशित है तथा, ये थोड़ा ऐसे, तथा दूसरी वस्तु अनावेशित है। ठीक है, दो चालक वस्तु को किसी कुचालक स्टैंड पर अपन क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, जिसमें से एक वस्तु क्या है, आवेशित है, दूसरी वस्तु क्या है अपने पास, अनावेशित है। ठीक है, दूसरी वस्तु अनावेशित है। अब यदि ऐसे लिखूं, कोमा लगाना है, फिर अपन को क्या लिखना है, दूसरी वस्तु क्या है अपने पास, अनावेशित वस्तु, और पहली वस्तु क्या है अपने पास, आवेशित वस्तु है, तथा दूसरी वस्तु अनावेशित है, तथा इन दोनों वस्तु को आपस में, या दोनों वस्तु को एक दूसरे के साथ, दोनों वस्तु को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं तो दूसरी वस्तु पर, या संपर्क में लाते हैं तो मैं यहाँ इसको रिमूव कर दूँ। अगर आपने इसको उतार लिया हो तो यहाँ तक ये वीडियो को पॉज कर लो और इसको उतार लो, वीडियो को पॉज करो और उतार। ठीक है, उतार लिया होगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। अब इससे आगे लिखना है, जब संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश समान हो जाएंगे। दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। दोनों वस्तुओं पर क्या हो जाएंगे, आवेश समान हो जाएंगे। अतः, थोड़ा इसमें आगे लिखना, अतः अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ इसको। अगर आपने यहाँ तक उतारना है, यहाँ से फिर इसको उतारना है। उतारने के बाद अब क्या होगी, अनावेशित वस्तु क्या हो जाएगी, अब आवेशित हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाना है भाई, ये मेरे पास क्या है, पहली डायग्राम से बता दूं, चल मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम से। ये क्या है, दूसरी वस्तु है मेरे पास। तो इसे क्या करता हूँ मैं, कुछ अलग स्टैंड पर खड़ी कर देता हूँ। ये तो मेरे पास होगी अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। ये मेरी पहला क्या होगी, अनावेशित वस्तु भाई। ये मेरी क्या होगी, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। ये मेरी क्या होगी, अनावेशित वस्तु। और ये मेरी क्या है, दूसरी अनावेशित वस्तु। ठीक है, अब मैंने वो दोनों क्या करा, आपस में संपर्क में लाता हूँ। ये मेरा क्या है, कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को पास में लेके आ रहा हूँ भाई। तो जैसे मैं इन दोनों को पास में लेके आऊँगा तो इस पर क्या हो जाएंगे, दोनों पर समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। कितने भाई, 3 3 दूनी 6 7 8 है, तो 4 4 कर लो भाई। ये क्या होंगे, दोनों को आपस में अगर समान संपर्क में लाएं या दोनों को आपस में एक साथ जोड़े तो इन पर क्या होंगे, इन पर आवेश समान हो जाएंगे, यानी आवेश, इन पर क्या होंगे, आवेश समान हो जाएंगे, आवेश समान। ठीक है, आवेश समान हो जाएंगे। अब थर्ड देखो, अब मैं इनको क्या कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगी, आवेशित वस्तु क्या हो जाएगी, सॉरी अनावेशित वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो क्या होगी, अनावेशित वस्तु क्या होगी, इसमें आवेशित हो जाएगी। यानी कि ये ए है, इसको बी डाल दो, इसको ए डाल दो, इसको बी डाल दो, इसको सी डाल दो। अब इसके बाद लैंग्वेज उतारने के बाद आपको ये चित्र कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप उतार लो। ठीक है, उतार लिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, थर्ड पॉइंट होगा, जो क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेश। अपना थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये अपना आवेशन, ये अपना थर्ड टॉपिक है, ये अपना क्या है, थर्ड टॉपिक है। अब थर्ड टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है कि मेरे पास ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन ये कहता है कि आवेशित वस्तु के साथ अगर मैं बिना आवेशित वस्तु को, यानी कि अनावेशित वस्तु को, इसको संपर्क में लाए बिना मैं इसमें क्या कर दूं, आवेश उत्पन्न कर दूं, तो ये मेरा क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। कैसे होगा वो देखो, इसको इसके संपर्क में लाए बिना ये आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ लैंग्वेज लिखने के बाद। पहले लैंग्वेज लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज लिखने के बाद काफ़ी लैंग्वेज है इसके अंदर थोड़ी सी, तो पहले लैंग्वेज लिख लो। तो लैंग्वेज लिख लो। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन में यदि क्या होता है, वह प्रक्रिया, यदि में क्या होगी, यदि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के लाए बिना संपर्क में, यानी बिना संपर्क में लाए बिना उसमें आवेश उत्पन्न किया जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखिए लिखो, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या लिखना है अपन को, यदि या ऐसे लिखो, वह प्रक्रिया का मतलब वह प्रक्रिया, 10th क्लास के अंदर सब पढ़ के आए, प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक अनावेशित वस्तु, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु या चालन, अनावेशित वस्तु द्वारा, ऐसे अनावेशित, ऐसे लिखो, आवेशित कर लो पहले, आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर अनावेशित वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना
स्पर्श किए बिना, क्या कह रहा है ये, यानी कि स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। स्पर्श किए बिना विपरीत विपरीत प्रकृति का विपरीत प्रकृति विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसे प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं। उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये अपना हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। अब एग्जाम्पल से अपन इसको समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तु के द्वारा यदि अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना या उसके पास लाए बिना अपन क्या उत्पन्न कर दे, उसके अंदर आवेश उत्पन्न कर दे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। अब एग्जाम्पल से क्या समझो, अपन को समझना है। जैसे एग्जाम्पल से समझना है भाई, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होगा अपना, जैसे एग्जाम्पल होगा यदि हम एक आवेशित वस्तु की गेंद को यानी बॉल को, गेंद को किसी कुचालक स्टैंड पर खड़े करेंगे, किसी फ्रेम में नहीं आ रहा है, किसी या पीछे आ रहा है, किसी कुचालक स्टैंड पर खड़ा करेंगे। अरे अपन को क्या करना है, यानी कि एक आवेशित वस्तु को कुचालक स्टैंड पर खड़ा करना है, दूसरी अनावेशित वस्तु को भी क्या करना है? कुचालक स्टैंड पर खड़ा करना है अपन को। तो ये कार्य करना है, कुचालक स्टैंड पर खड़ा करते हैं, यानी विद्युत रोधी मान लो कुचालक स्टैंड पर खड़ा करेंगे। ठीक है, अपन ने क्या, अब देखो यदि हम एक अनावेशित वस्तु को किसी कुचालक स्टैंड यानी विद्युत रोधी, कुचालक स्टैंड क्या होता है? विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा करेंगे। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया? उस वस्तु को इस स्टैंड पर अपन ने खड़ा कर दिया है। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन? स्टैंड पर खड़ा करेंगे, स्टैंड पर खड़ा करेंगे जब हम इसके निकट, यानी कि जब हम इसके निकट किसके? उस वस्तु के निकट, यानी कि जो गेंद है उस वस्तु के निकट, जब हम इसके निकट बिना स्पर्श कराए, जब हम इसके निकट बिना स्पर्श कराए, जब हम इसके निकट बिना स्पर्श कराए बिना ऋण आवेशित छड़ लाएंगे, ऋण आवेश की छड़ लाएंगे, ऐसे लिख लो, ऋण आवेश की छड़ लाएंगे तो अब क्या करेंगे? हम इसके स्पर्श किराए बिना, यानी कि अपन क्या कहते हैं? एक अनावेशित वस्तु लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? एक अनावेशित वस्तु है। अब मैं क्या करूं? इनकी इस पर मुझे क्या करना है? आवेश उत्पन्न करना है भाई। तो मैं क्या करूं? इसके एक ऋण आवेशित क्या करूं? एक वस्तु ले आऊं। अब देखो, ये क्या है? अनावेशित वस्तु। इसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे? समान होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव समान होंगे भाई। इसके अंदर आपको हिंट देता हूँ, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ? ग्राउंडेड, यानी कि इसका मतलब, ग्राउंडेड का मतलब ये होता है कि यदि मैं इसको ग्राउंडेड कर दूँ,
ये मेरा क्या है, ग्राउंडेड करने का तरीका है। यानी ग्राउंडेड का मतलब इसको पृथ्वी के भू संपर्क में मान लेता हूँ। सबसे पता है कि विश्व में न्यूट्रल करने का यानी उदासीन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक भूमि। अपन जानते हैं लाइट को भी क्या कर देता है, न्यूट्रल। पृथ्वी लाइट को भी, अपनी जो लाइट आती है, करंट आता है, उसको भी क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। विश्व का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी चीज़ को न्यूट्रल करने, यानी लाइट को न्यूट्रल करने का, यानी कि विद्युत को न्यूट्रल करने का सबसे अच्छा तरीका है पृथ्वी। भूगर्भ। पृथ्वी एक ऐसा उदासीन है कि वो सब चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेती है। कैसे भी आग, पानी, जल, विद्युत कुछ भी हो, सबको क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुचालक स्टैंड, यानी कि यही मेरे पास कुचालक है। कुचालक मतलब इसके अंदर आवेश नहीं है। आवेश नहीं है कि आवेश नहीं है का तात्पर्य ये होता है कि इसके अंदर प्लस भी इतने ही है तो मौजूद, माइनस भी इतने मौजूद होंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं इसके कुचालक, ये ऋणावेश क्या करूँ, एक छड़ इसके पास लेके आऊँ। जैसे मैं इसके पास छड़ लेके आऊँगा तो ये प्लस प्लस एक साइड हो जाएंगे और माइनस माइनस एक साइड हो जाएंगे। जैसे ही मैंने एक कुचालक स्टैंड इसके क्या करूँ, नज़दीक लेके आया तो ये मेरे पास क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड हो जाएंगे। ये मेरा क्या है, पृथ्वी के साथ अटैच्ड है और ये क्या है, न्यूट्रल है। यानी कि छड़ मेरे पास आ गई और प्लस प्लस एक साइड हो जाएंगे और माइनस माइनस एक साइड हो जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे। जब मैं इसके पास क्या करूँ, ऋण आवेशित की एक छड़ लेके आऊँ, लेके आ गया। मैंने इसके साथ, यानी कि इसके साथ अटैच नहीं किया, लेकिन मैं इसके पास लेके आया हूँ। जैसे मैं इसके पास लेके आऊँगा तो यानी कि पॉजिटिव एक साइड हो जाएगा, नेगेटिव एक साइड हो जाएगा और नेगेटिव एक साइड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इस छड़ को हटा लेता हूँ। यानी कि छड़ को हटाने के बाद यानी कि ये तो एक इस साइड रह जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वी के साथ क्या होंगे, नेगेटिव इस पृथ्वी के अंदर जाके मिल जाएंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज जैसे मैं इस छड़ को इसके पास लेके आऊँगा, समझो जैसे मैं इस गोले के पास इस छड़ को लेके आया, ये मेरे पास क्या है, गोला, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मैं इसको इसके पास लेके आया तो ये पॉजिटिव एक साइड हो गया और नेगेटिव एक साइड हो गया। जैसे मैं इसके साथ भूसंपर्क, यानी कि इसको एक तार के साथ इसको क्या करूँ, भूमि के साथ अटैच कर दूँ, यानी कि जो भूमि के साथ जोड़ दूँ। जोड़ने के पश्चात क्या होगा, ये ऋणावेशित है पूरा टोटल पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। यानी कि इस भूमि के अंदर, यानी कि ये भूमि है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये समाहित हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छड़ को हटा देता हूँ। छड़ हटा दिया, यानी कि ये ऋणावेशित भी क्या होगा, खत्म हो गया यहाँ से, क्योंकि इस पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर समा गया। और ये पॉजिटिव क्या होंगे, ये आवेशन क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जैसे ही ऋण आवेशित हटेगा यहाँ से, वे पॉजिटिव क्या होंगे, इस पूरे गोले के अंदर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो समझ आ गया कि यानी कि मैंने इसको बिना स्पर्श कराए ही इस वस्तु की, यानी कि ये आवेशित वस्तु की गेंद पर मैंने क्या कर दिया, ये आवेशित उत्पन्न कर दिए। तो ये क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा क्या कहती है कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर किसी अनावेशित वस्तु पर यानी कि आवेश उत्पन्न करना ही क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये क्या हो गया, ये इतना हो गया। आप समझ आ गया कि ये क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करो, इस चित्र को तो मैं अब आपको बाद में बना दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको लैंग्वेज क्या करनी है, लिखनी है। तो लिखो आगे, ठीक है। तो धातु की गेंद पर, तो धातु की गेंद पर उपस्थित, धातु की गेंद पर उपस्थित क्या करें, धातु की गेंद पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, धातु की गेंद पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहाँ से उपस्थित हुए है भाई, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या इसमें अंदर समान है। तो क्या करेंगे, धातु की गेंद पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पॉजिटिव और चार्ज दोनों क्या है, समान है। यानी कि अनावेशित वस्तु का मतलब ये होता है, अरे अपन जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अगर साथ साथ होते तो क्या वो वस्तु क्या होती है, न्यूट्रल उदासीन होती है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, ऋण आवेशित की छड़ इस वस्तु के पास लेके आता हूँ। जैसे मैं इस वस्तु के पास लेके आऊँगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जागृत हो जाएंगे, यानी कि उत्पन्न हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण, अब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण कैसे हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज की क्या मैं छड़ इसके पास लेके आऊँ, इसके साथ मैं अटैच नहीं करूँगी, यानी कि इसके स्पर्श बिना स्पर्श किए मैं इसके साथ क्या करूँगा, इस गोले की गेंद पर जो वस्तु रखी हुई इस पर क्या करूँगा, आवेश उत्पन्न करूँगा। तो प्रतिकर्षण के कारण छड़ से परे, प्रतिकर्षण के कारण छड़ से परे
छड़ से परे का मतलब छड़ के विपरीत साइड। अरे ये है, रुको मैं इंक इसके अंदर इंक डाल लेता हूँ क्योंकि इंक थोड़ा कम हो गया है, तो 1 मिनट के लिए रुको। तो इसके अंदर इंक डाल लेता हूँ, तो 2 मिनट डटो। अब देखो क्या करें अपन, छड़ के परे दाहिने हिस्से पर, छड़ के परे दाहिने लिख लो। अगर आपको एग्जाम में दाहिना याद नहीं तो बाइना साइड लिख दो, क्योंकि एक साइड लिखना है, या दाहिनी साइड या बाइनी साइड। अगर आप बाएं साइड लिखे तो दाहिनी साइड क्या करते हैं, भूमि का तार, एक तार लगाना है। अगर अपन दाहिनी साइड लिखे तो बाएं साइड एक भूमि का एक तार लगाना है, जो भूमि के साथ क्या करना है, अटैच करना है। यानी भूमि का मतलब पृथ्वी के साथ अटैच करना है, भूमि का मतलब ये है। तो होता है, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण छड़ से परे दाहिने हिस्से पर, छड़ से परे दाहिने और विस्तृत, छड़ से परे, छड़ से परे दाहिनी ओर विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्या होंगे, जब मैं क्या करूं, उस छड़ को गोले के पास लेके आऊंगा तो विपरीत प्रकृति के आवेश उसके दाहिनी साइड विस्तृत हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। लेकिन क्या करना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेंद से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेंद से बाहर की ओर, बाहर की ओर नहीं आएंगे, बाहर की ओर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके किनारे पर तो उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन क्या होंगे, बाहर की ओर नहीं आएंगे। तो विस्तृत हो जाएंगे लेकिन ये बाहर की ओर नहीं आएंगे। बाहर की ओर नहीं आएंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आपके फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव कर दिया। आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ तक करना है, बाहर की ओर नहीं आएंगे। यहाँ से क्या करना है, ये देखो, यदि हम एक अनावेशित वस्तु की गेंद को किसी कुचालक स्टैंड पर खड़ा करेंगे, जब हम इसके निकट बिना स्पर्श कराए, ऋण आवेशित की छड़ लाएंगे तो धातु की गेंद पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण छड़ के परे दाहिनी और विस्तृत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेंद से बाहर नहीं आएंगे। ये क्या होगा, इसका ये हो गया। अब तो मैं इसे क्या करता था, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो ठीक है, ये रिमूव कर दिया। आ जाएंगे क्या, विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाएंगे, लेकिन धातु की गेंद में, लेकिन इसके आगे लिखना है, लेकिन धातु की गेंद पर, धातु की गेंद की सतह पर, धातु की गेंद की सतह पर आवेश समान प्रकृति उत्पन्न हो जाएंगे, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अब क्या करें, अब हम धातु की गेंद को भूसंपर्कित करते हैं, भूसंपर्कित करते हैं। अब हम धातु की गेंद को भूसंपर्कित करते हैं, कर देते हैं, भूसंपर्कित करेंगे या कर देते हैं, जिसके कारण ऋण आवेश भूमि में या भूमि में समाहित हो जाएंगे, भूमि में समाहित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे और
और समाहित हो जाएंगे। इसके बाद ऋणावेश की छड़ को ऋण आवेश की छड़ को ऋण आवेश की छड़ को हटा लेंगे ऋण आवेश की छड़ को हटा लेंगे तथा ऋण आवेश की छड़ को हटा लेंगे। इसके बाद जो आवेश, इसके बाद वस्तु आवेशित हो जाए। इसके बाद वस्तु की, जिसके बाद धातु की गेंद, इसके बाद धातु की गेंद आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। अब ऐसे चित्र में आप समझ लो, ये मेरे पास क्या है, एक धातु की गेंद है जो कुचालक स्टैंड यानी विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ी हुई है। ये क्या है? धातु की गेंद जो क्या है? अनावेशित है। ये क्या है? अनावेशित है। अब मैं क्या करूँ, एक दूसरी, ये इस गेंद को मैं आगे बना देता हूँ। ये मेरे क्या है, अब मैंने क्या करूँ, एक छड़ लेके आता हूँ। छड़ ऋणावेशित ही छड़ लेके आऊँगा तो इसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव क्या होंगे? सब एक किनारे पे आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, और ये सतह पर आ जाएंगे। ये क्या है? कुचालक स्टैंड पर खड़ी हुई है। ठीक है। अब थर्ड पोर्शन देखो। थर्ड पोर्शन में अगर मैं क्या कर दूं, इसको थर्ड पोर्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, सॉरी, इसको क्या कर दिया मैंने? भू संपर्कित कर दिया। ये मेरे पास क्या होगा? भू संपर्कित हो गया। तो ये क्या होंगे? ऋणावेश भू संपर्क में चले जाएंगे, और ये बचेगा मेरे पास, जो बचेगा मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बचेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो यानी कि ये वस्तु क्या होगी? आवेशित हो जाएगी। तो वस्तु आवेशित होगी, यानी धातु की गेंद जो क्या होगी? अनावेशित वस्तु है, जो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों अच्छी तरह समझेंगे। 2 टॉपिक पढ़ाए हैं आपको आज, दोनों टॉपिक अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप अच्छी तरह पढ़ सको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत रोधी न्यू टॉपिक के साथ। इसके बीच में आपको अगर जो कुछ भी नहीं आए, इसके अंदर जो दोनों वीडियो में, पिछली वीडियो जो यूट्यूब पे डल चुकी है और सेकंड वीडियो जो अपलोड हो जाएगी, तो उसमें अगर जो चीज़ समझ ना आए, उसे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप बता देना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर आपको उस जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आएंगे कि ये चीज़ समझ नहीं है, मैं उसे पुनः आपको नई वीडियो के साथ समझा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को सब्सक्राइब करो। अरे लाइक करने और शेयर करने में आपका पैसा थोड़ी लग रहा है भाई, पैसा तो नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।